नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। लोकसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी के खाते जो फ्रीज कर दिए गए थे, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने खुद कई बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी और शाह ने साजिश के तहत इनकम टैक्स द्वारा, आईटी द्वारा उनके अकाउंट्स फ्रीज करवाए हैं ताकि वो चुनाव में खर्च भी न कर पाए, ढंग से चुनाव लड़ भी ना पाए। यानी जो खातों में पैसा था वो पैसा पहले फ्रीज किया। चुनाव में पहले धन की ताकत को खत्म कर दिया। धन से ही इस देश में चुनाव बड़े पैमाने पर धन से लड़ा जाता है, पैसे से लड़ा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के पास जो धन की ताकत है, धन बल, उसको आप इससे समझ सकते हैं कि 2014 के बाद देश भर के हर जिले में 5 स्टार दफ्तर बन चुके हैं भाजपा के। महाराष्ट्र में कंटेनर से पैसे जाने वाली जो खबर आई थी, वो भी आपने सुनी थी। लेकिन सिर्फ अकाउंट फ्रीज होने तक मामला नहीं है। अब कांग्रेस की 661 करोड़ 661 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की या कहें कब्जा करने की तैयारी में है ईडी। और तैयारी में नहीं है, बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है, संपत्तियों पर नोटिस चस्पा कर दिया है। सबसे पहले मैं एएनआई का ट्वीट आपको दिखाता हूं, जो इस खबर से जुड़ा हुआ ट्वीट है। ये देखिए, एएनआई ने जो ट्वीट किया है, इसके मुताबिक आप पढ़ते जाइए, मैं आपको बता रहा हूं हिंदी में कि एजेएल, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जिसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था और कुर्की की गई थी, उसमें अब ईडी ने जो है शुक्रवार को दिल्ली में आईटीओ पर जो हेराल्ड हाउस है वहां पर, और मुंबई के बांद्रा इलाके में जो परिसर है वहां, और लखनऊ में विश्वेश्वर नाथ मार्ग पर एजेएल की बिल्डिंग है, इन तीनों जगहों पर नोटिस चस्पा किया है। और नोएडा में परिसर खाली करने या मुंबई की जो संपत्ति है, इसका जो किराया आता है वो ईडी को सौंपने के लिए कहा गया है। यानी कांग्रेस में अगर कहीं से पैसे आ रहे हैं किराए के रूप में, तो वो भी जो है सीधा ईडी के पास आए। मैं इसका भी बताऊंगा, कांग्रेस की मीटिंग में जो जिलाध्यक्षों की मीटिंग हुई थी, उसमें जो चर्चा हुई थी, ये खबर वहां से भी जुड़ रही है, जिलाध्यक्षों की मीटिंग से। धन शोधन निवारण अधिनियम, जिसको पीएमएलए के नाम से आप लोग जानते हैं, उसकी धारा 8 और नियम 5(1) के तहत ये कार्रवाई की गई है, जो ईडी की ओर से कुर्क की गई और अथॉरिटी से पुष्टि की गई संपत्ति पर कब्जे की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। इन अचल संपत्तियों को ईडी ने नवंबर 2023 में कुर्क किया था। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला एजेएल और यंग इंडियन के खिलाफ है। नेशनल हेराल्ड की ओर से प्रकाशित ये किया जाता है। इसका जो मालिकाना हक है, स्वामित्व जिसको कह सकते हैं, वो इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम कैसे आया वो हम आपको बता दें। इसको हटा दीजिए और जरा वो पहले नोटिस दिखाइए, आप कंट्रोल रूम नोटिस दिखाइए, उन नोटिस जो चस्पा किए गए हैं। ये देखिए, ये बांद्रा मुंबई एजेएल प्रॉपर्टी, हेराल्ड हाउस, प्लॉट नंबर 2, सर्वे नंबर 341, बांद्रा ई मुंबई। ये हटाइए, अब अगली नोटिस दिखाइए, एक एक करके जो चस्पा किए गए हैं। ये देखिए, नंबर 2 नोटिस, एजेएल प्रॉपर्टी 5A, बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली। और तीसरी नोटिस जो चस्पा की गई लखनऊ वाली, वो भी दिखा दीजिए। एजेएल प्रॉपर्टी नंबर 1, विशेश्वर नाथ रोड, लखनऊ। ये तीनों जगहों पर नोटिस चस्पा किया गया है। अब इन संपत्तियों में ये जो पूरा केस है, इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम कैसे आया था वो हम आपको बता दें। यंग इंडियन के जो प्रमुख शेयरधारक हैं, वो दोनों, उसमें दो नाम हैं, राहुल गांधी के और सोनिया गांधी के। नेशनल हेराल्ड का केस इस देश में बड़ा चर्चित रहा है, खासकर मोदी जी के आने के बाद नेशनल हेराल्ड के बहाने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को घेरने की और कमजोर करने की कोशिश लगातार हुई है। तो जो ये यंग इंडियन है, इसमें जो शेयर धारक हैं दो, सोनिया और राहुल, इन दोनों के पास 38% 38% यानी 76% शेयर इन दोनों के पास है। ईडी का जो आरोप है ये है कि यंग इंडियन और एजेएल, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की संपत्तियों का इस्तेमाल 18 करोड़ रुपए के फर्जी दान,
38 करोड़ रुपए के फर्जी अग्रिम किराए और 29 करोड़ रुपए के फर्जी विज्ञापनों के रूप में जो है आय अर्जित किया गया है, जो कि ईडी अपराध के रूप में दर्ज करती है। ये नेशनल हेराल्ड जो अखबार है, ये 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। एजेएल की ओर से प्रकाशित होता था और 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड नाम की कंपनी बनी, जिसमें सोनिया और राहुल ये 38% के हिस्सेदार हुए, इनका शेयर हुआ। ये आरोप है ईडी की तरफ से कि यंग इंडियन लिमिटेड ने एजेएल की 90 करोड़ की देनदारी को मात्र 50 लाख रुपए में हासिल कर लिया। एजेएल की संपत्तियों पर नियंत्रण कर लिया, जिनकी कीमत करोड़ों में है। और ये संपत्ति मुंबई की जैसे बताई जा रही है, दिल्ली की संपत्ति, लखनऊ की संपत्ति। इन संपत्तियों से अब जो आय होती थी, या तो संपत्ति पूरी की पूरी जब्त हो रही है, साथ में जो किराया आता था तमाम। कांग्रेस फिलहाल जो बड़ा इसका सर्वाइवल है वो किराए से है। तो ये सब कुछ अब जो है ईडी कब्जा करने की तैयारी में है, और तैयारी करीब-करीब पूरी हो चुकी है। अब मैंने कहा था कि जो जिलाध्यक्षों की मीटिंग हुई थी, उससे इसका क्या संबंध है? कांग्रेस आर्थिक क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, बड़ी क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। जो 2023 में या 24 में चंदा आया, जो चंदों का आंकड़ा सामने आया है, उसमें भी करीब-करीब जो कुल सियासी चंदा, राजनीतिक चंदा आया है, उसमें 3/4 अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास आया है, 1/4 में देश भर की पार्टियां रही हैं। तो इससे आप समझिए कि राजनैतिक चंदा भी अब अन्य दलों को नहीं मिल रहा है। क्षेत्रीय दल फिर भी उनका खर्चा कम है, एक राज्य में है, तो सर्वाइव कर जाते हैं। कांग्रेस को सर्वाइव करने के लिए नेशनल पार्टी है, सभी राज्यों में संगठन पर खर्च होता है, कार्यालयों पर खर्च होता है। जिलाध्यक्षों की मीटिंग में बात उठी थी। जिलाध्यक्षों की मीटिंग में सभी जिलाध्यक्षों से पूछा गया था कि आप लोग उनको टास्क दिया गया कि आप लोग जिलों में जो कांग्रेस की संपत्तियां हैं, पुराने दफ्तर हैं, कांग्रेस के पुराने दफ्तर हुआ करते थे, खपड़ेल के में कुछ दफ्तर हुआ करते थे, कुछ पुरानी मार्केट टाइप की होती थी वहां पर। तो कांग्रेस के जो दफ्तर हुआ करते थे, उन दफ्तरों की तमाम संपत्तियों पर तो अलग अलग जिलों में कब्जा है, जो लोग किराए पर थे। दरअसल उस जमाने में कैसे चलता था कांग्रेस का खर्चा? ऐसा 5 स्टार कल्चर नहीं था जो बीजेपी के दफ्तर वाला हिसाब किताब है। यहाँ तो कहाँ से आ रहा है पैसा, कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं। एक जवाब होता है कि चंदा दिया है लोगों ने। उस जमाने में कांग्रेस के जो जिला में दफ्तर हुआ करता था, तो उस दफ्तर में एक दफ्तर का एरिया होता था, बाकी आगे दुकानें वगैरह बन जाती थी। वो दुकानें किराए पर दे दी जाती थी। अब जो भी उसमें चाय की दुकान से लेकर के और राशन के दुकान तक जो भी चलता था, तो जो किराया होता था वो कांग्रेस के खर्चे के लिए वो किराए का इस्तेमाल होता था। जो उस संपत्ति में दुकानें बनाई जाती थी कांग्रेस के जमीन पर, उन दुकानों से जो किराया आता था, वो कांग्रेस के लिए रूटीन के खर्चे से लेकर के और बड़े खर्चे तक में वो काम आता था। धीरे-धीरे कांग्रेस कमज़ोर होती गई, संगठन टूटता गया, बिखरता गया और स्लीपर होता गया। वो स्लीपर स्लीपर 2 तरीके के हुए, एक तो सो गए और एक स्लीपर सेल हो गए। वो कांग्रेस में रह के भाजपा के लिए काम करने लगे। हालाँकि जिले के स्तर के स्लीपर सेल क्या बनेंगे, उनको बना कर के भाजपा को क्या फ़ायदा है? लेकिन वहाँ पर वहाँ वाले सो गए, स्लीपर हो गए, वो स्लीपर में सो गए। तो ये संपत्ति धीरे-धीरे जिनकी दुकानें थी, जब कांग्रेस कमज़ोर हो गई, सत्ता में नहीं रही, तो जो दुकान जिनके पास थी किराए की दुकानें, वो कब्ज़ाधारी हो गए, वो कब्ज़ा हो गया काफ़ी संपत्तियों पर। किराया देना बंद कर दिए, कुछ छिट-पुट जिनकी वो था कि भाई ईमानदारी से काम करना है, वो किराया देते रहे। वो भी किराया जिले में जो नेता 1-2 हैं दफ्तर में आके बैठने वाले, उन दफ्तरों के उन उन कार्यकर्ताओं या नेताओं के जेब खर्च में खर्च होने लगा। कोई हिसाब-किताब बही खाता का सिस्टम करीब-करीब खत्म हो गया। तो इस बैठक में जिलाध्यक्षों को ये टास्क दिया गया कि आप अपने जिले में कांग्रेस के दफ्तर का एरिया कितना है, कितनी कांग्रेस की संपत्तियाँ हैं, कितनी संपत्तियों पर कब्जा हो चुका है, कितनी संपत्तियों में किराएदार हैं, किराया नहीं देते हैं, कितनी संपत्ति में किराएदार हैं और कुछ किराया देते हैं, अगर किराया देते हैं तो कितना किराया आता है। ये कांग्रेस की फ़ाइनेंशियल स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, आर्थिक स्थिति कि इस स्थिति में है और ईडी उसको कहाँ और पहुँचा रही है। तो वो किराया आता कितना, ये सब बना करके आप एआईसीसी में जो है कांग्रेस मुख्यालय में भिजवाइए।
ताकि ये व्यवस्था बनाई जा सके कि अगर कांग्रेस के अध्यक्ष को, जिलाध्यक्ष को, कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करना है, तो वो कहाँ से आएँगे? उनके चाय-पानी का खर्चा, उनके ट्रैवल का खर्चा, वो क्षेत्र में दौरा करेंगे, जाएँगे, डीज़ल, पेट्रोल लगेगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया की टीम का खर्चा कहाँ से आएगा? वो सब भूखे तो काम नहीं करेंगे ना, खर्चा कहाँ से आएगा? जो दिन भर उसको भी परिवार चलाना है, उनको कहाँ से पे किया जाएगा? मोबाइल और डाटा का खर्चा कहाँ से आएगा? इन सब के लिए एस्टीमेट बनाया जा रहा था। अभी ये एस्टीमेट बनता, कोई सोचता कि हो सकता है एजेएल का ही किराया मुंबई से किराया आता है, तो उस किराए में कितना किराया आता है, तो हमें नहीं जानकारी है। उस किराए से कुछ जिलों का खर्चा निकले। उससे पहले उन संपत्तियों को जब्त करना या उस पर कब्ज़ा करना, ये जो है प्रोसेस शुरू कर दिया ईडी ने। फिलहाल अब देखिए, ये संपत्ति भी 661 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 661 करोड़ रुपए की यंग इंडियन लिमिटेड मान लिया बिक जाता, बंद हो जाता, तो भी 661 करोड़ रुपए कांग्रेस के पास आते। लेकिन इस ईडी के मामले ने 661 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी के हाथ में कर दी, कांग्रेस के हाथ से। ये मान के चलिए कि 661 करोड़ रुपए की संपत्ति और निकल गई। इसे कंगाली में आटा गीला होना कहते हैं। अब कांग्रेस लड़ती कैसे है, बिना पैसे के, बिना आर्थिक ताकत के कैसे लड़ती है भाजपा से, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।